नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज पुनः एक बार शास्त्री तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है पशुप्रशासनिक, उसमें मैं आप लोगों के सामने अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। गत कक्षा में आप व्याकरण पदार्थ क्या है, उसमें लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम तथा सूत्रम व्याकरणम, ये जो सिद्धांत भाष्यकार ने जो किया था उसका अध्ययन किया। और इसमें इस पाठ में अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, इसका आप अध्ययन करेंगे। अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः का मतलब होगा कि ये वर्णोपदेश जो किया गया है, अ ई उण रिल रिक, तो अयुण में ड़ को छोड़ दीजिए, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ यौ इत्यादि जो वर्ण हैं उनका उपदेश क्यों किया गया है, उनके उपदेश का प्रयोजन क्या है, ये पूछना चाहते हैं। अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। यदि हम इस प्रश्न के मूल में जाएं कि ये प्रश्न भाष्यकार ने किया क्यों, तो भाष्यकार का यही तात्पर्य है कि मातृका पाठ पहले से विद्यमान है, तो मातृका पाठ के अध्ययन से ही हमको वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। तो मातृका पाठ से जब वर्णों का ज्ञान हो जाएगा तो वर्णोपदेश करने की क्या आवश्यकता है, फिर से वर्णोपदेश क्यों किया गया, ये प्रश्न का मूल है कि मातृका पाठ से ही हम सिद्धि कर सकते हैं वर्णोपदेश का कि क्या आवश्यकता है। तो उसका उत्तर देते हुए उसका 3 उत्तर दिया भाष्यकार ने। पहला उत्तर दिया कि वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः, वृत्ति समवाय के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है, एक प्रयोजन बताया। दूसरा बताया अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेशः, अनुबंध को करण माने लगाने के लिए, करण माने बोधन के लिए, अनुबंध को लगाने के लिए, अनुबंध का बोध कराने के लिए ये वर्णों का उपदेश किया गया है, ये दूसरा प्रयोजन बताया। तीसरा प्रयोजन बताया इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेशः, इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णोपदेश किया गया है। अब क्रम से इन तीनों को हम समझते हैं, जो 3 प्रयोजन है इनको समझते हैं। पहला प्रयोजन दिया वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः, एक क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेशः का मतलब होगा वृत्ति माने, वृत्ति समवायार्थ में वृत्ति माने शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति, और समवाय कहते हैं वर्णानाम क्रमेण सन्निवेशः समवायः। वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए ये वर्ण समवाय किया गया, मैंने समवाय माने वर्णों का क्रमेण उपदेश, ये इसका प्रयोजन है। वर्णोपदेश का प्रयोजन है वृत्ति समवाय, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए वर्णों का क्रमेण सन्निवेश ही प्रयोजन है वर्णोपदेश का। पहला प्रयोजन बता दिया। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर कहते हैं कि वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः, वृत्ति समवायार्थ में शास्त्र तो कहे भैया वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेशः, तो कहे किमिदम वृत्ति समवायार्थ इति, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वृत्तये समवायः वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायः वृत्ति समवायः, ये 3 व्युत्पत्ति 3 विग्रह किया भाष्यकार ने। तीनों लगता है एक जैसा, वृत्ते समवायः वृत्ति समवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्ति समवायः, वृत्ति प्रयोजनो वा समवायः वृत्ति समवायः। वो पूछते हैं वृत्ति समवाय है क्या भैया, ये क्या है, तो कहते हैं कि वृत्ते समवायः। यहाँ पर तादर्थ चतुर्थी के द्वारा तादर्थ बताया गया है। तादर्थ का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से तादर्थे चतुर्थी वाच्या
वार्तिक चतुर्थी व्यक्ति क्या है, कहाँ पे, कुंडलाय हिरण्यम ब्राह्मणाय दधी। तो कुंडलाय हिरण्यम में क्या है, कुंडल के लिए हिरण्य है, तो कुंडल का हिरण्य जो है वो उपकारक है, दोनों में उपकारी उपकारक भाव संबंध है। कुंडल और हिरण्य माने स्वर्ण, इन दोनों में उपकार्य उपकारक भाव संबंध है। हिरण्य जो है वो उपकारक है और कुंडल जो है वो उपकारी है, क्योंकि हिरण्य से ही तो कुंडल बनता है। तो उपकार्य एक उपकारक है। तो जिस प्रकार से वहाँ पर उपकारी उपकारक भाव की प्रतीति होती है, एक और उदाहरण देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणाय दधी, ब्राह्मणाय दधी, यहाँ पर ब्राह्मण के लिए दधी है। तो ब्राह्मण के लिए दधी है माने दधी जो है वो उपकारक है ब्राह्मण का, ब्राह्मण उपकारी है, तो दोनों में उपकारी उपकारक भाव संबंध है। तो जिस प्रकार से ब्राह्मणाय दधी इत्यादि में उपकार्य उपकारक भाव संबंध है, प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है। वृत्ति वृत्तय समवाय, वृत्ति समवाय, वृत्तय माने वृत्ति के लिए समवाय। वृत्ति बता दिया कि वृत्ति है क्या चीज, कि शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति। आगे भाष्यकार ने पूछा कि का पुनर्वृत्ति, का शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति। प्रवृत्ति माने प्रवर्तना, शास्त्र की प्रवृत्ति वृत्ति है, शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए ये समवाय है। समवाय का भी अर्थ होता है वर्णों का क्रमेण सन्निवेश, माने अ के बाद ई रखा, ई के बाद उ रखा और फिर री रखा, फिर री रखा। तो ये वर्णों का क्रम से क्रमशः सन्निवेश किया गया है, एक के बाद एक। अ के बाद ई ही क्यों रखा, ई के बाद उ क्यों रखा, ये जो क्रम बनाया गया है। तो इस क्रम को बनाने के लिए, क्रम को बनाना ही समवाय है, क्रम बनाना समवाय है। और शास्त्र प्रवृत्ति के लिए ये समवाय है, माने समवाय जो है वो उपकारक है। जिस प्रकार से हिरण्य उपकारक था कुंडल का, जहाँ चतुर्थी व्यक्ति हुई है वो उपकार्य है, चतुर्थी व्यक्ति जो हुई है उपकार्य है, और जिसमें प्रथमा था वो उपकारक था। उसी प्रकार से चतुर्थी व्यक्ति यहाँ हुई है वृत्तय, तो इसमें ये हो जाएगा उपकार्य। वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति में उपकार्यता है और उपकारकता किसमें है, समवाय में। तो वर्णों का क्रमेण जो सन्निवेश है वो उपकारक है, उपकार्य उपकारक भाव दोनों में संबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि अ ई उ रिल री इत्यादि जो हैं वो शास्त्र प्रवृत्ति के लिए किए गए हैं। एक क्रम है, एक क्रम जो है शास्त्र प्रवृत्ति का उपकारक है। मतलब अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ इत्यादि हैं तो शास्त्र प्रवृत्ति होगी। शास्त्र प्रवृत्ति कैसे हो रही है एक बार देखें तो एक क्रम है, क्रम होने के कारण ही आदिरंतेन सहेता जो सूत्र है वो प्रत्याहार बनाता है। तो अण अच इत्यादि जो प्रत्याहार आदिरंतेन सहेता बनाया, तो उसके द्वारा उस आदिरंतेन सहेता सूत्र लगा। क्यों? क्योंकि वर्णों का क्रमेण सन्निवेश है, तभी आदिरंतेन सहेता सूत्र की प्रवृत्ति हुई प्रत्याहार बनाने में। यदि अ के बाद ह हो जाता, अ के बाद कोई और वर्ण होता तो प्रत्याहार बनाने का कोई हेतु रह जाता क्या? तो आदिरंतेन सहेता की प्रवृत्ति के लिए ये वर्णों का क्रमेण सन्निवेश है, ये एक प्रयोजन। तो वही कह दिया कि वर्णों का क्रमेण सन्निवेश हो जाए। वर्णों का क्रमेण सन्निवेश जो किया गया है वो शास्त्र प्रवृत्ति के लिए है। आदिरंतेन संहिता इत्यादि जो शास्त्र हैं उनकी प्रवृत्ति के लिए है। एक बात। दूसरी बात,
एक सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम, तो आदिरंत्यन सहिता सूत्र प्रवृत्त होकर के प्रत्याहार बना दिया, इकयण बना दिया। और इक्यण संप्रसारणम में यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम जो सूत्र है उसकी जो प्रवृत्ति हुई इक्यण संप्रसारणम में, कि क्रम से हो जाए, ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र, ली के स्थान में ल। ये क्रम से जो वर्ण है तभी तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो क्रम से ये चूकी है, इसीलिए यथासंख्य मनुदेशा समानाम इक्यण इत्यादि में प्रवृत्त होता है। तो शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए इक्यण इत्यादि में यथासंख्य मनुदेशा समानाम इत्यादि शास्त्रों की प्रवृत्ति के लिए ये वर्णों ये समवाय है, माने वर्णों का क्रमेण उपदेश किया गया है। ये दूसरी बात, वर्णों का क्रमेण उपदेश ये शास्त्र प्रवृत्ति के लिए किया गया है। अब कोई प्रश्न करे कि इक्यण संप्रसारणम में यहाँ पर जो है लिकार का तो प्रत्याख्यान हो गया है, तो लिकार का प्रत्याख्यान है तो यथासंख्य कैसे प्रवृत्त होगा? तो कहे भैया एक तो बात है कि लिकार जो है का भाष्यकार प्रत्याख्यान करते हुए भी प्रत्याख्यान नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महतः वंश स्तंभात लट्वानुकृष्यते, इससे भाष्यकार ध्वनित करना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा बांस का स्तंभ है, उससे किसी फल को तोड़ो, तो फल को तोड़ोगे तो कहे बहुत बड़ा, तो तुच्छ फल, लट्वा में तुच्छ फल को तोड़ने के समान है। ये लिकार का जो प्रत्याख्यान है वो लिकार का प्रत्याख्यान बहुत बड़े वंश स्तंभ को जोड़ जोड़ करके उससे कोई तुच्छ फल को तोड़ने के समान है। इसका मतलब चाहते हैं भाष्यकार, उद्योत में नागेश ने लिखा है कि इससे ध्वनित होता है कि भाष्यकार प्रत्याख्यान नहीं करना चाहते हैं, कि गौरव हो रहा है। ये जो प्रत्याख्यान है इसमें अनेक न्यास वगैरह करने पड़ते हैं, गुरु और अवतः इत्यादि और भी अनेक न्यास करने पड़ते हैं। इस प्रकार से गौरव होगा, तो प्रत्याख्यान करने में गौरव है, इसलिए लिकारोपदेश करने में लाघव है, तो लाघव ही कर देना चाहिए। इसलिए यथासंख्य मनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति होगी, ये शंका नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, यदि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछे, यहाँ पर प्रश्न उद्भुत होता है कि यहाँ लिकार का यदि प्रत्याख्यान मान भी लें तो भी यथासंख्य मनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति इको एणच में हो जाएगी। तो इको एणच में इक और यण है, तो वर्णों का क्रमेण सन्निवेश है, इसीलिए यथासंख्य मनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति होती है। तो कहे भैया यहाँ स्थानीय अंतरतमा से काम चल जाएगा इको एणच में। तो कहते हैं कि भाष्यकार ने जाति पक्ष मान करके यथासंख्य मनुदेशा समानाम से ही इको एणच की में क्रम इको एणच जो सूत्र है उनमें यथासंख्य मनुदेशा से ही काम किया है, स्थानीय अंतरतमा से काम नहीं किया है। भाष्यकार ने स्थानीय अंतरतमा सूत्र पर पूछा कि यह जो है स्थानीय अंतरतमा, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो उन्होंने तुरंत कहा दध्यानय, मध्वानय इत्यादि में स्थानीय अंतरतमा लग करके ताल स्थानिकस्य इकारस्य स्थाने ताल स्थानिक अनिस्थानिक यकार यथा स्यात्। ताल स्थानिक इकार के स्थान में ताल स्थानिक यकार हो जाए, ये प्रयोजन बताया। तो भाष्यकार ने झटित कहा कि नहीं तदस्ति प्रयोजनम, कहा ये जो है स्थानीय अंतरतमा इतने नहीं हुआ सिद्धत्वा, कि स्थानीय अंतरतमा इसी से सिद्ध हो जाएगा, ये भाष्यकार ने कहा। भाष्यकार का तात्पर्य वहां जाति पक्ष को लेकर के, भाष्यकार ने स्थानीय अंतरतमा सूत्र पर, चूंकि भाष्यकार ने जाति पक्ष को सिद्धांत किया है इसलिए जाति पक्ष मान करके यथासंख्य मनुदेशा समानाम से ही सिद्धि किया है। तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति कराया,
भाष्यकार ने। तो इसलिए जथाशंकमनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति, जथाशंकमनुदेशा समानाम इत्यादि जो शास्त्र है उनकी प्रवृत्ति के लिए ये वर्णों का क्रमेण उपदेश किया गया है। एक बात तो वही कह दिया कि वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए ये वर्णों का क्रमेण सन्निवेश किया गया है, इसलिए वर्णोपदेश किया गया है। एक प्रयोजन बता दिया। दूसरा प्रयोजन बताया कि अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेश, अनुबंध को करने के लिए, लगाने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। अनुबंध बोधन के लिए, कर्ण माने बोधन, अनुबंध बोधन के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। माने अ ई उ रिल री ए ओ अयो इत्यादि जो है उनका उपदेश जो किया गया है, ताकि अ ई उ रहे तो ण लगा दे, रिल री रहे तो क लगा दे, ए ओ रहे तो ङ लगा दे। तो ये जो अनुबंध है, इन अनुबंधों को लगाने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। अ ई उ रिल री इत्यादि जो वर्ण है, इन वर्णों का उपदेश ड़ क ङ च इत्यादि जो अनुबंध है उन अनुबंधों को लगाने के लिए किया गया है। अनुबंध करणार्थश्च वर्णानाम उपदेश, ये भाष्यकार ने कहा कि अनुबंध को लगाने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। कहे अनुबंधान आशंक्षामिति, कहे अनुबंधों को मैं लगाऊंगा, नहीं अनुपदिश्य वर्णान, वर्णों का बिना उपदेश किए हम अनुबंधों को नहीं लगा सकते। और वह जो स एष वर्णानाम उपदेश, यह जो वर्णों का उपदेश है, ये वृत्ति समवायार्थश्च अनुबंध करणार्थश्च, ये वर्णों का जो उपदेश किया गया है ये वृत्ति समवाय के लिए किया गया है और अनुबंध लगाने के लिए किया गया है। कहे वृत्ति समवाय और अनुबंध करण किसके लिए है? कहे वृत्ति समवाय, समवाय जो है वर्णों का क्रमेण सन्निवेश ए, और अनुबंध लगा क्यों रहे हैं कि अनुबंधों को लगा रहे हैं और वर्णों को अ के बाद ई के बाद उ, री के बाद री, ये जो क्रम से वर्णों का सन्निवेश है, और जो ड़ क ङ च इत्यादि जो अनुबंध लगाए हैं ये प्रत्याहार के लिए है। तो वही कहा भाष्यकार ने कि वृत्ति समवायश्च अनुबंध करणार्थश्च प्रत्याहारार्थ। और कहे प्रत्याहार किस लिए है? कहे प्रत्याहारो वृत्त्यर्थ, प्रत्याहार वृत्ति के लिए है, शास्त्र प्रवृत्ति के लिए है। प्रत्याहार शास्त्र प्रवृत्ति हो जाए इसलिए किया गया है। तो ये दूसरा प्रयोजन बता दिया। तीसरा प्रयोजन बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, बुद्धि मान इष्ट बुद्ध्यर्थ में जो बुद्धि है उसका अर्थ है ज्ञान। तो इष्ट वर्णों का ज्ञान हम कर सकें इसलिए वर्णों का उपदेश किया गया है कि अ के बाद ई के बाद उ, ए इष्ट वर्ण है, री इष्ट वर्ण है, री इष्ट वर्ण है, ए ओ ऐ औ इत्यादि जो है ये इष्ट वर्ण है, ह य व र, तो ये इष्ट वर्ण है। इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है कि कौन कौन से वर्ण इष्ट हैं। इष्ट माने कौन कौन से वर्ण हमको अभिप्रेत हैं, किन किन कौन कौन से वर्ण हमारे काम में आने वाले हैं, हमारे उपयोग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इस बात को बताने के लिए इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम उपदेश, इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है। कहे नहीं अनुपदिश्य वर्णान, कहे वर्णों का उपदेश किए बिना हम इष्ट वर्णों को नहीं जान सकते। इस प्रकार तीन प्रयोजन बता दिया। वृत्ति समवायार्थ वर्णों का उपदेश किया गया है, अनुबंध करणार्थ अनुबंध को लगाने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है, और इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है, इसलिए वर्णों का उपदेश किया गया है। ये तीनों सिद्धांत है। भाष्यकार ने वर्णोपदेश क्यों किया गया है, तीन ये सिद्धांत है। एक बात और जान लीजिए कि इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेश का मतलब हुआ
कि मातृका पाठ से आप इष्ट वर्णों का ज्ञान मत करिए। जो व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं तो मातृका पाठ से उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वो क्रम नहीं है जो क्रम व्याकरण में चाहिए। प्रत्याहार के लिए जो क्रम अपेक्षित है वो अपेक्षित क्रम मातृका पाठ में नहीं है। तो वैयाकरणों को इष्ट वर्णों का ज्ञान मातृका पाठ से नहीं करना चाहिए। इष्ट वर्णों का ज्ञान इन अक्षर समाम्नाय अयुण त्रिलिक इत्यादि इन्हीं से करना चाहिए। और इन्हीं से जब वो ज्ञान कर लेंगे तो मातृका पाठ से करने की उनको आवश्यकता नहीं है। वैयाकरणों को इन्हीं से ही अयुण त्रिलिक इत्यादि जो अक्षर समाम्नाएं हैं इन्हीं से ही इष्ट वर्णों का ज्ञान करना चाहिए। मातृका पाठ से उनको इष्ट वर्णों का ज्ञान नहीं करना चाहिए वैयाकरणों को। एक कहना चाहते हैं भाष्यकार इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेशा के द्वारा। अब जो तीसरा सिद्धांत है, इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किया गया है, ये जो तीसरा पक्ष है, इस तीसरे पक्ष में दोष दिया कि भैया यदि आप इष्ट वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों का उपदेश किए हैं तो इष्ट वर्ण जो हमारे हैं वो केवल अ ही इष्ट है क्या? केवल ई ही इष्ट है क्या? ह्रस्व अवर्ण ही इष्ट है क्या? ई वर्ण ही केवल इष्ट है ह्रस्व उ वर्ण ही इष्ट है क्या? तो कहे कि नहीं, ई वर्ण अवर्ण तो 18 होते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो ह्रस्व तो कर दिया, दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक, ये सारे वर्ण इष्ट है। उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत सारे वर्ण इष्ट है। तो अ केवल एक किया गया है अयुण में, ई एक किया गया है, उ एक व्यक्ति मात्र किया गया है, री किया गया है, लरी किया गया है, एक एक व्यक्ति किया गया है। तो यही इष्ट है क्या? हमको तो 18 वर्ण इष्ट है। अ से ई से 18 वर्ण इष्ट है, उ से 18 वर्ण इष्ट है, री से सवर्ण संज्ञा पक्ष में री किए 30 वर्ण इष्ट है। तो आप कैसे आप केवल इष्ट वर्णों का ज्ञान करने के लिए, यदि इष्ट वर्णों का ज्ञान करने के लिए वर्णों का उपदेश है तो आपको इष्ट वर्ण और हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व तो आ गया, कहीं दीर्घ आ गया, ए ओ इत्यादि में दीर्घ आ गया, तो ह्रस्व इसलिए हम पूरा कह रहे हैं कि उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक ये सारे वर्ण इष्ट हैं। तो इनका भी उपदेश करिए। तो वही कहा, तो ये दोष दे दिया। इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेश तीसरा जो सिद्धांत है उसमें दोष दिया कि यदि इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए वर्णोपदेश किया गया है तो हमको ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक निरनुनासिक सारे वर्णों का आप उपदेश करिए इन जगह। तब इनका भी उपदेश करना चाहिए, ये भी इष्ट वर्ण है। तब कहते हैं कि भैया ऐसा है, इष्ट वर्ण यद्यपि ये भी हैं लेकिन हमको इनको कहने की जरूरत नहीं है, इनको हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो भाष्यकार ने कहा कि आकृत उपदेशात सिद्धम, अर्थात हमको उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी को कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहे कि एक के उपदेश से ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आकृति ग्रहणात् सिद्धम, आकृति के ग्रहण से सिद्ध है। आकृति माने जाति, यहाँ पर जाति का उपदेश किया गया है। अयुण में जो अ है ना वो अत्व जाति का बोधक है, तो अत्व जो है जाति 18 में है। ई माने इत्व जाति, अयुण का जो ई है ई माने इत्व जाति, उ माने उत्व जाति, तो जाति का उपदेश किया गया है। और जाति का उपदेश किया गया है तो अवर्णाकृति उपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम ग्रहीष्यति तथा इवर्णाकृति तथा वर्णाकृति। कहा कि जाति पक्ष सिद्धांत है, जाति का उपदेश किया गया है
और जाति का उपदेश किया गया है, इसलिए अवर्ण का उपदेश किया गया है, तो सभी अवर्ण कुल का ग्रहण हो जाएगा। इवर्ण आकृति का उपदेश किया गया है, इवर्ण कुल का, और सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त इत्यादि सभी में इत्व जाति है, सभी में अत्व जाति है, सभी में उत्व जाति है, तो सभी ऋत्व जाति सभी में है। इसलिए हम जाति का उपदेश यहाँ पर इत्यादि में मान लेंगे तो सारे वर्णों का हमारा उपदेश हो जाएगा। इसलिए हमको इनका पृथकतया उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इनका ग्रहण अपने आप ही हो जाएगा। अब जो ये समाधान दिया, ये सिद्धांत समाधान है, इसको जो है रत्न की तरह रख लीजिए। सिद्धांत है आकृति उपदेशात् सिद्धम, जार विपक्ष ही है, लेकिन ये जो समाधान है आकृति उपदेशात् सिद्धम, इसमें भाष्यकार फिर दोष देते हैं कि सिद्धांत है, ध्यान रखना, लेकिन दोष होने के कारण सिद्धांत अब भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि दोष है तो उसका निराकरण हो जाएगा। हम मृग आकर के फसल नष्ट कर देंगे, हमारे फसल को नष्ट कर देंगे, तो हम जो है यह रोपण नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उसका कोई हम उपाय करेंगे मृग को रोकने के लिए। भिक्षुक आकर के मांगने लगेंगे कि भोजन दीजिए, इसके डर से हम भोजन नहीं बनाएंगे, थाली नहीं चढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनका उपाय है। उसी प्रकार से दो आकृति उपदेशात् सिद्धम में दोष आ गया तो सिद्धांत नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये लक्षण नहीं होगा तो लक्षण है, सिद्धांत है, इसका उपाय कर लिया जाएगा। तो कहा उपाय करेंगे भी, तो कह दिया कि आकृति उपदेशात् सिद्धम इति चेत, आकृति उपदेश से यदि सिद्ध है तो हमको संवृत्तादि जो दोष हैं उनकी निवृत्ति कहनी पड़ेगी। संवृत्तादि जो हैं कुछ दोष हैं, संवृत्तादि दोष जो हैं वो क्या हैं, एक बार उसको देख लीजिए। तो कह दिया आकृति उपदेशात् सिद्धम इति चेत संवृत्तादीनां प्रच्छेदो वक्तव्य, कि आकृति के उपदेश से यदि सिद्ध मानोगे तो संवृत्तादियों का प्रच्छेद कहना पड़ेगा। कह के पुनर्संवृत्तादय, ये प्रश्न आता है, इसलिए इसको याद जस का तस याद कर लीजिए कि के पुनर्संवृत्तादय। तो कहते हैं संवृतः कलह धमातः एणीकृतः अम्बूकृतः अर्धकः ग्रस्तः निरस्तः प्रगीतः उपगीतः क्षीर्णः रोमसः इति, ये संवृत्तादि दोष है। दूसरे लोग कहते हैं कि ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम निरहितम अम्बूकृतम धमातम अथो विकम्पितम संदष्टम एणीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्णम एता स्वर दोष भावना, के स्वर दोष के भावना है, स्वर दोष के गोत्र है, भावना से दो गोत्र समझना, ये स्वर दोष के गोत्र हैं। अब कह दिया कि संवृत्तादि हैं क्या, तो इसको कहते हैं कि आकारादि नाम संवृतत्वम दोष, मतलब कि आ वर्ण है, ई वर्ण है, ऊ वर्ण है जो दीर्घ है, तो आ जो वर्ण है, ई है, ह्रस्व ई भी संवृत है, तो ह्रस्व ई भी विवृत है, संवृत क्षमता। आकार जो है वो विपरीत है, इकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत सारे जो है विपरीत है, और ह्रस्वकार जो होता है वो संवृत है। तो ह्रस्वकार का जो संवृतत्व है वो गुण है, लेकिन दीर्घ आकार का जो संवृतत्व है वो दोष है। माने आ को संवृत होना, आ माने संवृत माने संकुचित होकर के, विपरीत माने खुला हुआ। तो आ बोलोगे तो आ, तो देखो मुंह खुल गया, ओ तो मुंह उससे संकुचित हुआ ना, गला संकुचित होकर के हो गया, तो इसी को संवृत कहते हैं। जब आ तो पूरा खुल गया गला, तो आ का उच्चारण करने में पूरा गला खुल रहा है, अ के उच्चारण में नहीं खुल रहा है, तो असंवृत होता है। आ जो है विपरीत होता है, लेकिन आ को यदि ओ माने ऐसा कर दें अ की तरह, तो क्या होगा, तो आ का संवृतत्व जो है वो दोष है, ई का संवृतत्व जो है
वो दोष है, वो विपरीत होते हैं। जो विपरीत होते हैं उनको आप जो है कम गला खोल करके उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका समृद्धत्व दोष आ जाएगा। उसको तो जैसे गला खोल के ही उच्चारण करना है, तो इसलिए समृद्ध दोष हुआ। कल कहते हैं, कल माने स्थानांतर निष्पन्न। दूसरे जैसे अ का स्थान है कंठ तो तालु से कह दिया, ई का स्थान है तालु तो मूर्धा से कहने लगी है, दंत से कहने लगी है। तो अन्य स्थान से निष्पन्न जो वर्ण होंगे वो कल दोष कहलाते हैं। जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उसको उसी स्थान से उच्चारण करिए, ये कहते हैं कल। धमात कहते हैं श्वास भूइष्ठतया ह्रस्वोपि दीर्घ इव लक्ष्यते। कहे जहाँ पर सांस अधिक, ह्रस्व के लिए सांस कम चाहिए, श्वास कम चाहिए, तो श्वास अधिक ले लिए तो ह्रस्व भी दीर्घ की तरह प्रतीत होने लगेगा। दीर्घ में श्वास भूइष्ठ होता है, अधिक श्वास होता है, तो दीर्घ में अधिक श्वास लगा देंगे तो क्या होगा, अधिक श्वास लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो धमात दोष आ जाएगा। तो ह्रस्व भी दीर्घ की तरह प्रतीत हो जाए तो धमात दोष होगा। एणीकृत अविशिष्ट किमयम ओकार औकारो वा, ओ और औ में ज़्यादा अंतर नहीं है, उच्चारण स्थान दोनों का एक है। तो यदि उच्चारण ओ का किए तो प्रतीत नहीं है कि ओ कहा कि औ कहा, तो पता नहीं चला कि ओ कहा कि औ कहा। ये क्या हुआ, ये एणीकृत दोष है, जहाँ संदेह उत्पन्न हो जाए ओ कहा कि औ कहा। अम्बुकृत जो व्यक्तो अंतर्मुखम ही श्रूयते, जो व्यक्त होता हुआ अंतर्मुख में सुनाई पड़ता हो, तो जो व्यक्तोपि अंतर्मुख, जो व्यक्त हुआ बोला लेकिन वो मुख में ही रह गया, तो ऐसे वो कह दिया कि उसको अम्बुकृत दोष कहते हैं। अर्धक दीर्घो भी ह्रस्व, दीर्घ जो है वो ह्रस्व की तरह हो जाए, दीर्घ जो है ह्रस्व की तरह उच्चारण कर दिया। आ है तो आ ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घो भी ह्रस्व, अर्धक ये दोष हो गया जो है। ग्रस्त जीवामूले निगृहित, जीवामूल में ही, जीवामूले है यहाँ पर ही वो निगृहित गृहित हो गया, दब गया, तो उसको कहते हैं ग्रस्त। ग्रस्त माने वही दब गया, व्यक्त नहीं हुआ, व्यक्त होना चाहिए तो वही व्यक्त नहीं हुआ। निरस्त निष्ठुर, कोई ऐसा बोलता है कभी कभी निष्ठुर, एकदम रुक्ष लगता है, तो वो क्या हुआ, निरस्त दोष हुआ। प्रगीत, कोई गा करके उच्चारण करता है, बोलने लगे गा करके, तो उसको कहते हैं प्रगीत, साम की तरह गा करके उच्चारण करने लगे। उपगीत समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्त, समीप वर्णान अन्य जो वर्ण है उसमें अनुरक्त हो जाए उसको कहते हैं उपगीत। छिड़ना कंपमाना, कभी कभी बोलता है आदमी तो लगता है कंपन हो रहा है वर्ण में, काँप रहा है, तो ये क्या है, ऐसे कप 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 लग रहा है कि काँप के बोल रहा है क्या, तो वो क्या हो जाता है, कंपमाना युव, छिन्न दोष होता है। रोमसा गंभीरा, ये सब दोष हैं। तो गंभीर कोई वर्ण गंभीर होकर के बोलने लगे तो रोमस हो जाता है। अवलंबित वर्णांतर संभिन्न, अन्य वर्ण में संभिन्न हो गया उसको कहते हैं अवलंबित। निरहता रुक्षा, रुक्ष हो जाए उसको निरहत दोष कहते हैं। संदष्ट वर्धित युव, जो खूब बढ़ा दीजिए किसी वर्ण को तो उसको कहते हैं संदष्ट दोष। विकर्ण वर्णांतरे प्रसृत, एकोपि अनेक वर्णांतरे प्रसृत, माने अन्य वर्ण में जुड़ गया, अन्य वर्ण में प्राप्त हो गया, तो अन्य वर्ण में संश्लिष्ट हो जाए तो उसको विकर्ण दोष कहते हैं। ये क्या है, स्वर दोष भावना। स्वर दोष भावना का मतलब भावना माने ये स्वर दोष के गोत्र हैं। तो ये संवृतादि जो दोष वाले हैं इनका भी हमको उपदेश करना पड़ेगा, इनकी आपको निवृत्ति करनी पड़ेगी। ये इष्ट वर्ण नहीं है जो ये दोषग्रस्त है ना, कि ह्रस्व दीर्घ की तरह प्रतीत हो जाए, ह्रस्व दीर्घ की तरह हो जाए, तो दोष न है। अ को आ ऐसे आ की तरह दीर्घ की तरह खींच दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोष है। विपरीत को समृद्ध की तरह दोष है। तो ये दोष वाले जो वर्ण हैं
तो उनमें भी तो अत्व जाति है, दोष वाले में भी तो अत्व जाति तो वहीं रहेगी। तो जाति का उपदेश यदि मानोगे तो ये सारे वर्णों का, ये सारे जो संवृत्तादि दोष वाले वर्ण हैं इनका भी उपदेश होने लगेगा। तो जाति से उपदेश मानोगे तो तब कहते हैं कि नहीं जी ये दोष नहीं है। कहे क्यों दोष नहीं है? तो कहे इसका समाधान देते हुए कहा कि हमने बहुत से गण बनाए हैं, गर्गादि विदादि पाठ बनाए हैं, तो उन पाठों से ही इन दोषों का निराकरण हो जाएगा। अब ध्यान देना, भाष्यकार ने कहा कि गर्गादि विदादि पाठात संवृत्तादि नाम निवृत्ति भविष्यति। गर्गादि विदादि पाठ से संवृत्तादियों की निवृत्ति हो जाएगी। तो गर्गादि गण में पढ़े गए सब प्रातिपदिक हैं, तो उन प्रातिपदिकों का उपदेश किया गया है ना, शुद्ध उपदेश किया गया है। तो गर्गादि विदादि पाठ किया गया है, गर्गादि गण में पाठ किया गया है। जितने प्रातिपदिक उनमें वो तो शुद्ध ही पढ़े गए हैं, संवृत्तादि दोष युक्त पढ़े गए हैं। क्या पाणिनि ने पाठ किया है गण पाठ? तो पाणिनि ने शुद्ध ही पढ़ा है। तो गर्गादि विदादि पाठ से हम उनकी निवृत्ति कर लेंगे। तो कहा भैया गर्गादि विदादि पाठ का तो दूसरा प्रयोजन है। गर्गादि विदादि पाठ का प्रयोजन है कि समुदाय का साधुत्व हो जाए, समुदाय के साधुत्व में प्रयोजन है। तो कहे भैया गर्गादि विदादि पाठ का संवृत्तादि समुदाय, गर्गादि विदादि जो पाठ हैं उनका प्रयोजन समुदाय की सिद्धि भले हो जाए, लेकिन समुदाय की सिद्धि के साथ साथ उन गर्गादि विदादि पाठों से हम कलादि दोषों की निवृत्ति कर लेंगे, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। कहा गर्गादि विदादि पाठ का समुदाय प्रयोजन है, समुदाय का साधुत्व। कहे भैया दो भी प्रयोजन होते हैं, किसी एक के दो प्रयोजन हो सकते हैं। कहे कि दोनों हम कार्य इससे कर लेंगे, समुदाय का साधुत्व कर लेंगे और संवृत्तादि दोषों की निवृत्ति भी कर लेंगे इससे। कहे कैसे भैया, एक यत्न से आप दो कार्य कैसे करोगे? कहे एक यत्न से दो भी कार्य होते हैं। तो भाष्यकार ने उदाहरण दिया कि आम्रश्च सिक्ता पितरोपि प्रीणिता। कि आम्र का सिंचन भी होता है और पितर प्रसन्न भी हो जाते हैं। पितरों का तर्पण करना होता है, तो आम्र के वृक्ष के नीचे यदि हम जो है पितरों का तर्पण करें तो पितरों का तर्पण भी हो जाएगा और आम्र का सेचन भी हो गया। तो तर्पण रूप कार्य एक हुआ और आम्र सिंचन रूप दूसरा कार्य हुआ। तो दोनों एक साथ पितृ तर्पण करने गया तो एक साथ ही दोनों कार्य कर दिया। तो एक कार्य से दोनों कार्यों की सिद्धि हो, दोनों कार्य हो गए जो है। तो आम्र सिक्ता पितरोपि प्रीणिता, ये जो इस प्रकार से आम्र का सिंचन भी हो गया, पितर का तर्पण भी हो गया एक यत्न से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक यत्न किया गया गर्गादि विदादि पाठ से। गर्गादि विदादि पाठ हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो गर्गादि विदादि पाठ कर लेंगे तो समुदाय की साधुता भी हो जाएगी और पितरों और जो है संवृत्तादि दोषों की निवृत्ति भी हो जाएगी, कोई दोष नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक यत्न से दो कार्य होते हैं। कहा कि वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। श्वेतो धावती, तो श्वेतो धावती का मतलब होगा श्वा इतः धावती, कुत्ता यहाँ से दौड़ता है, और श्वेत धावत माने श्वेत वाला, श्वेत वस्त्र वाला कोई दौड़ता है। तो दो अर्थ हुए ना, श्वा इतः धावती श्वेतो धावती और श्वेत धावती श्वेत वर्ण वाला दौड़ता है, तो दोनों हो जाएगा। अलम बुसानाम याता, अलम बुसानाम याता का मतलब होगा बुसानाम याता, बुस माने भूसा होता है। जब गेहूँ इत्यादि बनाते हैं थ्रेसर से तो जो अन्न होता है अलग हो जाता है और जो क्या नाम हल्का भाग होता है वो बाहर हो जाता है, उसको कहते हैं बुस। तो अलम बुसानाम याता, बुस को जो प्राप्त करने वाला है, अलम बुसानाम याता, तो बुस को प्राप्त करने वाला, याता मैंने प्राप्त करने वाला, तो बुस को प्राप्त करने वाला जो है वो समर्थ है। इतना भूसा उसके पास बुस होता है कि वो सामर्थ्यवान है। और अलम्बुस कोई देश है तो अलम्बुसानाम याता, अलम्बुस देश को जाने वाला।
तो यहाँ पर अलम्बुस देश को जाने वाला भी अर्थ हुआ अलम्बुसा नाम जाता का, और बुस को प्राप्त जो करता है वो क्या कहते हैं, समर्थ सामर्थ्यवान है। ये दो अर्थ हो जाते हैं अलम्बुसा नाम जाता। तो वाक्य भी इसी प्रकार से दो प्रकार से, एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गर्गादि विदादि जो पाठ हैं उससे समुदाय की सिद्धि भी कर लेंगे और संप्रदादि कलादि दोषों की निवृत्ति भी कर लेंगे। गर्गादि विदादि पाठों से ही हो जाएगा। फिर कहते हैं अथवा ये दूसरा समाधान देना चाहते हैं कि ये बताइए कि संप्रदाय, एक तो समाधान हो गया गर्गादि विदादि पाठ से संप्रदाय दोष की निवृत्ति हो जाएगी, आकृति उपदेश से ही उपदेशात सिद्धम, ये सिद्धांत हो गया। आकृति उपदेश से जो है हमारा जो है हरस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन सारे अनुनासिक, इन सारे वर्णों का उपदेश हमारा हो जाएगा आकृति उपदेशात सिद्धम से ही। इसमें जो दोष दिया कि संप्रदाय दोष वाले भी का भी प्राप्त होने लगेंगे, तो उसका गर्गादि विदादि पाठ से निवृत्ति कर दिया, ये समाधान हो गया, सिद्धांत समाधान हो गया। दूसरा कह रहे हैं अथवा ये पूछिए कि कहाँ दोष प्राप्त होगा, ये बताइए। क्या भैया ये पूछना चाहिए कि क्वा इमे संप्रदाय श्रूयेरन, कहे ये संप्रदादि कहाँ सुनाई पड़ेंगे, कहे आगमेशु, के आगम में सुनाई पड़ेंगे, कहे आगमा शुद्धा पठनते, आगम शुद्ध पढ़े गए हैं, कहे विकार में प्राप्त होंगे, कहे विकारा शुद्धा पठनते, कहे प्रत्यय सुतरी, कहे प्रत्यया विशुद्धा पठनते, कहे धातु सुतरी, कहे धातु विशुद्धा पठनते। कह रहे हैं कि आगम विकार प्रत्यय धातु इन्हीं में तो प्राप्त होंगे संप्रदादि दोष। तो ये तो सारे भगवान पाणिनि ने जो पढ़ाई है, अब भगवान पाणिनि ने पढ़ाया तो शुद्ध है, तो शुद्ध ही पढ़े गए हैं। कि भैया प्रातिपदिक जो हैं वो शुद्ध नहीं पढ़े गए हैं, प्रातिपदिक पूरे नहीं पढ़े गए हैं। जिनका गणपाठ में उपदेश किया गया है, गर्गादि विदादि में जिनका पाठ किया गया है, वही कुछ का प्रातिपदिकों का ही तो उपदेश है, सभी प्रातिपदिक तो नहीं पढ़े गए हैं, तो प्रातिपदिकों में सुनाई पड़ेंगे। तो कह रहे हैं प्रातिपदिक सूत्र ही, क्या प्रातिपदिक में तब प्राप्त होगा, क्या प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े गए हैं, क्या प्रातिपदिक तो पढ़े नहीं गए हैं पूरे, कुछ ही गणपाठ है। तो कह रहे हैं कि नहीं जी, जिनका गणपाठ में उपदेश नहीं किया गया है उनका भी उपदेश कर देना चाहिए। अग्रहणानि यानी प्रातिपदिकानि, जिन प्रातिपदिकों का अग्रहण किया गया है, माने गणपाठ में उपदेश नहीं किया गया है, उनका भी उपदेश कर देना चाहिए। अग्रहणानि यानी प्रातिपदिकानि तेषामपि उपदेशः कर्तव्यः, जिन प्रातिपदिकों का उपदेश नहीं किया गया है उनका भी उपदेश कर देना चाहिए। क्यों? स्वर वर्णानुपूर्वी ज्ञानार्थम, क्या स्वर वर्ण कौन कौन सा वर्ण उसमें विद्यमान है, ये स्वर वर्ण कौन से हैं, उनके स्वर और वर्ण का ज्ञान करने के लिए, स्वर माने उदात्त अनुदात्त स्वरित, और वर्ण माने अ ई उ स्वर और व्यंजन वर्ण। तो इनका ज्ञान करने के लिए, स्वर और वर्ण का ज्ञान करने के लिए, कौन सा स्वर है इस प्रातिपदिक में, कौन सा जो है वर्ण है, इसका ज्ञान करने के लिए सभी अग्रहित प्रातिपदिकों का भी उपदेश कर देना चाहिए। कहे कि शशः माभूत, शशः माभूत, पलाशः माभूत, शश न हो जाए, पलाश न हो जाए, इसलिए तो शशः शशो माभूत, तो मूर्धन्य शकार वाला जो शकार है वो तालव्य शकार वाला न हो जाए। दोनों शश का अर्थ अलग होता है, शश का अलग होता है, पलाश अलग होता है, तो ये न हो जाए, इसलिए ज्ञान करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि यहाँ तो भाष्यकार कहते हैं कि सभी प्रातिपदिकों का आप जो है स्वर वर्णानुपूर्व ज्ञान करने के लिए उपदेश कर देना चाहिए, और इसके पहले जब आप पढ़े थे तो कहे भैया शब्दोपदेश करें, अब शब्दोपदेश करें कि उभयोपदेश करें। शब्दोपदेश में कहे शब्दोपदेश में प्रतिपदोपदेश कर दें, तो कहा था भाष्यकार ने कि शब्दों का प्रतिपदोपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि बृहस्पति जैसे वक्ता थे, इंद्र जैसे अध्येता थे, तो भी जब
उपदेश नहीं कर पाए, बृहस्पति जैसे गुरु थे और इंद्र जैसे शिष्य थे, दोनों मिलकर के जब उनका अनंत काल था, अध्ययन काल था, अध्ययन करने के लिए उनका अनंत दिव्य सहस्रों काल था, फिर भी वो जो है प्रातिपदिकों का जब जो है उपदेश नहीं कर पाए, तो आज हम लोग कर सकते हैं क्या? 100 वर्ष जीने वाले, और 100 वर्ष जिएंगे तो अनंत कार्य है, तो पूरे उपदेश ही नहीं कर पाएंगे पूरे जीवन भर, तो कैसे करेंगे? तो वही कह रहे हैं कि भैया कैसे करेंगे? आप यहाँ पर कहते हो कि उन सभी प्रातिपदिकों का उपदेश कर दो सर्ववर्णान पूर्वी ज्ञान के लिए, और वहाँ पर कह रहे थे आप कि उपदेश संभव नहीं है, प्रत्येक पदों का उपदेश संभव नहीं है, तो कैसे उपदेश करें? तो इन दोनों में विरोध हो रहा है, यहाँ कहते हैं उपदेश करो और वहाँ कहते हैं उपदेश संभव नहीं है। तब कह रहे हैं कि नहीं जी, विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्या इसका तात्पर्य ये है कि आप प्रत्येक पदों का उपदेश कर दीजिए। गौ, अश्व, हस्ती, शकुनी, मृगो, ब्राह्मण, राम, मोहन, सोहन, जितने भी सार शब्द हैं उन सब प्रातिपदिकों का उपदेश करिए। ये यहाँ नहीं करना चाहते भाष्यकार। जानी ग्रहणानि प्रातिपदिकानि तेषामपि उपदेशा कर्तव्य, ये नहीं कहना चाहते हैं कि प्रतिपदोपदेश कर दीजिए। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि सामान्य सूत्र और विशेष सूत्रों के द्वारा, सामान्य सूत्र बना करके विशेष सूत्र बना करके सभी प्रातिपदिकों का उपदेश कर दीजिए। तो सामान्य और विशेष प्रातिपदिक सूत्रों को बना करके उपदेश तो किया ही गया है। सूत्र के द्वारा उपदेश करिए, लक्षण के द्वारा उपदेश करिए, ये कहना चाहते हैं। तो लक्षण के द्वारा भी उपदेश करेंगे तो प्रकृति और प्रत्यय रहेंगे ना, तो प्रकृति प्रत्यय रहेंगे, प्रकृति प्रत्यय मिलकर के ही तो आपके जो है पद बनेंगे, अथवा प्रातिपदिक बनेंगे और पद बनेंगे। तो प्रकृति प्रत्यय मिलकर के प्रातिपदिक और पद बनेंगे। तो प्रातिपदिक और पद जब प्रत्यय मिल करके प्रकृति और प्रत्यय मिल करके बनेंगे, तो प्रकृति प्रत्ययों के द्वारा ही तो लक्षण उपदेश करता है। तो लक्षणों के द्वारा उपदेश करिए, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। तो इस प्रकार से किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, यहाँ वर्णों का उपदेश किस लिए किया गया है, इस प्रश्न का समाधान भाष्यकार ने कर दिया कि वृत्ति समवाय, शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए समवाय करना चाहिए। वृत्ति समवाय अर्थो वर्णानाम उपदेशः, और इष्ट अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेशः, और इष्ट बुद्ध्यर्थस्य वर्णानाम उपदेशः। ये कहा। एक बात हम यहाँ छूट गई थी, हम वहाँ बताना जल्दी में देखे नहीं, आगे बढ़ गए। वृत्ति समवाय का 3 विग्रह किया है, वो तीनों विग्रह हम भूल गए, तो उसको अब एक बार सुन लीजिए। वृत्ति समवाय का अर्थ हुआ वृत्तये समवाय, वृत्ति समवाय। तो बताया था वृत्ति उपकार्य है और समवाय उपकारक है, ब्राह्मणाय दधि की तरह, ये तो बता दिया था। दूसरा है वृत्त्यर्थो समवाय वृत्ति समवाय। तो वृत्त्यर्थो समवाय वृत्ति समवाय का अर्थ है, यहाँ पर जो है कर्मधारय समझना चाहिए। वृत्ति और समवाय एक चीज़ है, शास्त्र प्रवृत्ति और समवाय एक चीज़ है। तो शास्त्र प्रवृत्ति रूप समवाय है, शास्त्र प्रवृत्ति रूप वर्णों का क्रमेण सन्निवेश है, ये दूसरे का अर्थ है। वृत्त्यर्थो वा समवाय वृत्ति समवाय। वृत्ति प्रयोजनो वा समवाय वृत्ति समवाय का अर्थ है वृत्ति प्रयोजन है जिसका, ऐसा समवाय है। वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजन है प्रयोजक, शास्त्र प्रवृत्ति प्रयोजक है जिसका, ऐसा समवाय है। तो समवाय, तो शास्त्र प्रवृत्ति ही प्रयोजक है समवाय को करने के लिए। वृत्तेय समवाय में बताया था कि प्रयोजक कौन हुआ, प्रयोजक हुआ था समवाय, और वृत्ति हुआ था प्रयोज्य। वृत्ति प्रयोजनों समवाय वृत्ति समवाय में वृत्ति ही प्रयोजक है समवाय का। वृत्ति प्रयोजक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वृत्ति से प्रयोज्य है, तो शास्त्र वृत्ति से प्रयोज्य समवाय है। ये वृत्ति प्रयोजनों समवाय वृत्ति समवाय का अर्थ है, और पहले का अर्थ बता दिया था। तो इस प्रकार से भेद है। तो वृत्ति प्रयोजनों समवाय का मतलब होगा, इसको एक बार समझ लीजिए कि वृत्ति शास्त्र प्रवृत्ति जो है वही समवाय कर, माने अ इ उ के उपदेश में कारण है।
शास्त्र प्रवृत्ति को देख करके तब ये उपदेश किया गया है। महेश्वर ने अ इ उ का उपदेश क्यों किया? वृत्ति को उद्देश्य रख करके, वृत्ति प्रयोजक है उसका। शास्त्र प्रवृत्ति के लिए पाणिनि इत्यादि सनकादियों ने तपस्या किया। तो सनकादि सिद्धांत नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामान सकला सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो सनकादि के उद्धरण की इच्छा के लिए तो सनकादियों ने जो है शास्त्र को बुद्धि में रख करके तब उन्होंने तपस्या किया कि हमको इसके लिए कुछ मिले। तो शास्त्र के को उद्देश्य करके तो शास्त्र को उन्होंने बुद्धि में रखा था सनकादि ऋषियों ने, पाणिनि ने। तो शास्त्र ही तो भगवान को शिव को प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने अयुन इत्यादि का अ इ उ का उपदेश कर दिया और उसमें ड बाद में लगा दिया। तो अ इ उ अनादि हैं। तो कहने का मतलब हुआ अ इ उण इत्यादि जो है इनका प्रयोजक शास्त्र है, शास्त्र प्रवृत्ति है। तो वृत्ति जो है शास्त्र प्रवृत्ति से प्रयोज्य जो है समुवाय है, ये तीसरा है। वृत्ते समुवाय हमें समुवाय ही प्रयोजक है शास्त्र प्रवृत्ति का, ये पढ़ा आपने। और वृत्ति प्रयोजनों व समुवाय हमें यहाँ पर शास्त्र प्रवृत्ति जो है वो प्रयोजक है समुवाय का, ये अंतर है। और वृत्त्यर्थ व समुवाय में तो कोई वृत्ति रूप समुवाय है, ये तीन अर्थ अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम उपदेश ये वहाँ पर योग कर लेना चाहिए जो है। मुझे विस्मरण हो गया था। इस प्रकार से चूँकि हम पंक्ति देख के तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, इसलिए ये वृत्ते समवाय में बताए फिर आगे बढ़ गए। तो वृत्ते समवाय वृत्त्यर्थो व समवाय वृत्ति समवाय और वृत्ति प्रयोजनों व समवाय वृत्ति समवाय, ये तीनों को अलग अलग जानना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पर पूरा हुआ। इतना ही आपका पस्पशान्निक पंचम पत्र था मेरे पास जो कि पूर्ण हो गया। बस आज इतना ही। कदाचित फिर जो है यदि कुछ शंका होगी तो आप लोग पूछिएगा, उसका हम समाधान करते रहेंगे। आप प्रश्न पूछिए फिर हम समाधान करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।